यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। यह कहानी है उन छोटे छोटे बदलावों की जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर हो जाएं, तो साल के अंत तक आप कौन होंगे? यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। यह किताब हमें बताती है कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़े बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए छोटे छोटे कदम जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। जैसे पानी की एक एक बूंद मिलकर समंदर बनाती है, वैसे ही हमारी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी का भविष्य तय करती है। जरा गौर कीजिए, जब एक जहाज समंदर में अपनी दिशा सिर्फ 1 डिग्री बदलता है, तो शुरू में यह फर्क नजर नहीं आता, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वही छोटा सा बदलाव उसे एक बिल्कुल अलग मंजिल तक पहुंचा देता है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में 1% का सुधार करें, तो आने वाले सालों में हमारी मंजिलें भी बदल सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी पहचान है। आदतें हमारी सोच बनाती हैं, हमारी सोच हमारे फैसले बनाती है, और हमारे फैसले हमारी किस्मत। लेकिन सवाल यह है कि हम इन आदतों को बदलें कैसे? हम कैसे उन बुरी आदतों से बाहर निकलें जिन्होंने हमें सालों से कैद कर रखा है? और कैसे हम उन अच्छी आदतों को अपनाएं जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाएं? यहीं से शुरू होती है एटॉमिक हैबिट्स की असली यात्रा। ये किताब हमें यह समझाती है कि बदलाव कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि यह है निरंतर छोटे छोटे कदमों का सफर। यह हमें यह दिखाती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान से कैसे जुड़ती हैं, और जब हम खुद को बदलते हैं, तब हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो चलिए, आज हम डूबते हैं इस गहरे समंदर में, जहां हर लहर हमें एक नया सबक देती है। हम जानेंगे कि छोटी आदतों की यह ताकत कैसे हमें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकती है। यह सिर्फ किताब की कहानी नहीं, बल्कि यह है हमारी जिंदगी का आईना। और अगर आपने आज यह रहस्य समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अध्याय 1, छोटी आदतों की ताकत। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा मेज पर रखा है। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, बर्फ वैसी ही बनी रहती है। फिर 2, 1, 0, और अचानक 1 डिग्री पर पहुंचते ही वह बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन असल में क्या हुआ? क्या यह जादू था? नहीं, यह था छोटे छोटे बदलावों का असर, जो धीरे धीरे जमा होते रहे और सही समय पर उसका नतीजा सामने आया। यही है आदतों की असली ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए हमें बड़ी मेहनत, बड़े फैसले और बड़े मौके चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी को बदलने वाली असली ताकत छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है। हर दिन का छोटा सुधार, हर रोज का छोटा कदम, यही हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाते हैं, तो साल भर में आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। यह फर्क हमें दिखाता है कि छोटी आदतें कितनी गहरी और निर्णायक होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपनी आदतों के स्तर तक गिर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पूरा करने का रास्ता आपकी आदतें ही तय करती हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं, यह सब आपके सपनों पर नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। आदतें वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। लेकिन अक्सर हम इन ईंटों को हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक दिन जिम नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा, बस एक बार जंक फूड खा लिया तो क्या हुआ, या आज पढ़ाई नहीं की, कल कर लेंगे।
लेकिन सच्चाई यह है कि यही छोटे छोटे फैसले हमें धीरे धीरे या तो सफलता की ओर धकेलते हैं या असफलता की खाई में गिरा देते हैं। एक कहानी पर गौर कीजिए। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम कभी दुनिया की सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार किए। साइकिल की सीट आरामदायक बनाई, कपड़ों का फैब्रिक बदला, यहां तक कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों के सोने और खाने तक की आदतों को सुधारा। नतीजा, कुछ ही सालों में वही टीम ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाने लगी। यह हमें सिखाता है कि सफलता कोई एक बड़ा चमत्कार नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे सुधारों का ढेर है। छोटे बदलाव शुरुआत में मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे बड़ा सबक। छोटी आदतों की शक्ति को कभी कम मत समझो। अध्याय 2, आदतें हमारी पहचान क्यों बनाती हैं। सोचिए, जब कोई कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वह अब भी खुद को स्मोकर मानता है, बस अस्थायी तौर पर सिगरेट छोड़ना चाहता है। लेकिन जब कोई कहता है मैं धूम्रपान नहीं करता, तो यह सिर्फ एक आदत का बदलाव नहीं, बल्कि आइडेंटिटी का बदलाव है। यही फर्क है लक्ष्य बदलने और पहचान बदलने में। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इसमें है कि हम खुद को क्या मानते हैं। हमारी आदतें हमारी पहचान का आईना होती हैं, और हमारी पहचान हमारी आदतों को जन्म देती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। मतलब, जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक पेज नहीं पढ़ते, बल्कि खुद को रीडर बनने का वोट देते हैं। जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो आप खुद को फिट पर्सन बनने का वोट देते हैं। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप खुद को सच्चा इंसान बनने का वोट देते हैं। छोटी छोटी आदतें बार बार हमारी पहचान को गढ़ती हैं। शुरुआत में ये बदलाव बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही आदतें हमारी सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि को बदल देती हैं। जरा गौर कीजिए, अगर किसी ने बचपन से ही रोज चित्रकारी की है, तो धीरे धीरे वह खुद को कलाकार मानने लगेगा। अगर कोई रोज लेखन की प्रैक्टिस करता है, तो समय के साथ वह खुद को लेखक कहेगा। पहचान और आदतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर गलत दिशा में सोचते हैं। हम कहते हैं मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं, लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। अगर आप खुद को एक हेल्थी पर्सन मानते हैं, तो आपका व्यवहार खुद ब खुद वैसा बनने लगेगा। यहां पर फर्क समझना बहुत जरूरी है। आउटकम बेस्ड हैबिट्स, जहां हम सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन घटाना है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जहां हम ध्यान देते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं, जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। जब तक हम अपनी आदतों को आइडेंटिटी लेवल पर नहीं बदलते, तब तक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। टेम्पोरेरी मोटिवेशन हमें कुछ दिनों तक खींच सकती है, लेकिन जब हमारी पहचान बदल जाती है, तो हमारी आदतें भी स्थायी हो जाती हैं। एक उदाहरण लीजिए, अगर आप खुद को रीडर मानते हैं, तो आपको किताब पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप बस पढ़ेंगे, क्योंकि यह आपकी पहचान है। अगर आप खुद को एथलीट मानते हैं, तो व्यायाम आपके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन शैली बन जाएगा। यही है इस अध्याय का सार। लक्ष्य तय मत कीजिए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह तय कीजिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपकी हर आदत, हर छोटा कदम उस पहचान को मजबूत करेगा। अध्याय 3, पहली आदत का नियम। उसे स्पष्ट बनाओ। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ फोन की स्क्रीन चमक रही है, नोटिफिकेशंस आपकी नजरें खींच रही हैं। दूसरी तरफ कोने में रखी किताब है, जिसे आपने हफ्तों से छुआ तक नहीं। सवाल यह है कि आप किसे चुनेंगे।
ज्यादातर लोग फोन उठाएंगे क्योंकि वह हमारे सामने सबसे ज्यादा स्पष्ट है। यही है आदतों का पहला नियम। उसे इतना साफ और दिखाई देने वाला बना दो कि आपका दिमाग बिना सोचे समझे उसी की तरफ बढ़ जाए। हमारा मस्तिष्क हमेशा उस चीज की ओर खींचता है जो विजिबल यानी सबसे ज्यादा दिख रही हो। यही कारण है कि जंक फूड फ्रिज के सामने रखा हो तो हम पहले वही खा लेते हैं, लेकिन अगर सेब, सलाद या पानी की बोतल सबसे सामने हो तो हम उसे आसानी से चुन लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना होगा कि अच्छी आदतें आपके सामने हों और बुरी आदतें छिप जाएं। मतलब, आपको अपनी जिंदगी से बुरी आदतें निकालने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें कम विजिबल बना दो। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपने बेड के पास या टेबल पर रखिए। अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात को ही सामने रख दीजिए। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो रिमोट को किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। याद रखिए, आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट की संतान हैं। कोई भी इंसान शीयर विल पावर यानी सिर्फ इच्छा शक्ति से लंबे समय तक आदतें नहीं बदल सकता। इच्छा शक्ति सीमित है, लेकिन एनवायरनमेंट असीमित है। अगर आप अपने आसपास का माहौल बदल देंगे तो आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। एक दिलचस्प किस्सा, हॉलैंड के एक अस्पताल ने अपने कैफेटेरिया में सिर्फ यह बदलाव किया कि सोडा की बोतलों को कम विजिबल किया और पानी की बोतलें हर जगह रख दी। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में सोडा की खपत कम हो गई और लोग ज्यादा पानी पीने लगे। किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एनवायरनमेंट बदल गया और लोगों की आदतें बदल गईं। तो अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने सामने लाओ, और अगर बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो तो उन्हें छुपाओ। गुड हैबिट्स अधिक विजिबल, बैड हैबिट्स कम विजिबल, यह है एटॉमिक हैबिट्स का पहला नियम। मेक इट ऑब्वियस, उसे स्पष्ट बनाओ। अध्याय 4, दूसरा नियम, उसे आकर्षक बनाओ। जरा सोचिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और मेज पर चमकदार प्लेट में आपका पसंदीदा मिठाई रखी हो तो क्या होगा? आपका दिमाग तुरंत उसकी ओर खींच जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान वही करता है जो आकर्षक लगता है। यही है दूसरी आदत का नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को आकर्षक बनाओ। हमारी ब्रेन के अंदर डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें किसी काम को करने से पहले ही उत्साह और आनंद का एहसास कराता है। ये सिर्फ नतीजे पर नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद पर भी काम करता है। मतलब, जब आप सोचते हैं कि जंक फूड खाने से मजा आएगा तो डोपामीन पहले ही रिलीज हो जाता है। इसी वजह से हम बार बार उन्हीं आदतों की ओर खींचते हैं जो हमें आनंद का वादा करती हैं। तो सवाल यह है, क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी अच्छी आदतों के लिए कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग का राज। यानी किसी अच्छी आदत को उस चीज के साथ जोड़ दो जिसे आप पहले से पसंद करते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो गाने सिर्फ तब सुनिए जब आप वॉक पर जा रहे हो। नेटफ्लिक्स तभी देखिए जब आप एक्सरसाइज बाइक पर बैठे हों। मोबाइल गेम तभी खेलिए जब आपने आधा घंटा पढ़ाई कर ली हो। इससे होता क्या है? आपका दिमाग अच्छी आदत को भी उतना ही आकर्षक समझने लगता है जितना कि आपका पसंदीदा काम। एक और तरीका है समूह और माहौल की ताकत। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आपका दोस्त मंडली किताब पढ़ने वालों की है तो आपके लिए पढ़ना आसान और स्वाभाविक लगेगा। अगर आपका ग्रुप फिटनेस को महत्व देता है तो आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग पूरे दिन आलसी और नकारात्मक हैं तो आप चाहकर भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, उस समुदाय का हिस्सा बनो जहां आपकी वांछित आदतें सामान्य हों। मतलब, अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो राइटर्स के बीच रहो। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बिजनेस माइंडेड लोगों के बीच रहो।
माहौल ही आदतों को आकर्षक बनाता है। तो इस अध्याय का सार यही है, आदतें तभी टिकती हैं जब वे हमें आकर्षक लगती हैं, और हम उन्हें आकर्षक बना सकते हैं अगर 1. टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। 2. ऐसे माहौल और ग्रुप में रहें जहां अच्छी आदतें सेलिब्रेटेड हों। अध्याय 5, तीसरा नियम, उसे आसान बनाओ। सोचिए, आपने तय किया कि आपको रोज जॉगिंग करनी है। पहले दिन आप पूरे जोश के साथ 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। दूसरे दिन थोड़ी थकान रहती है, लेकिन फिर भी दौड़ते हैं। तीसरे दिन बारिश आ गई, जूते गीले हो गए और आपने सोचा कल से करेंगे। चौथे दिन आप फिर नहीं गए और देखते ही देखते वह आदत अधूरी रह गई। यही सबसे बड़ी गलती है। हम अच्छी आदतों को इतना मुश्किल बना देते हैं कि वे टिक नहीं पाती। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है। तीसरा नियम, मेक इट ईजी, आदत को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब हम आदतों को इतना छोटा और आसान बना दें कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। इसीलिए वे हमें बताते हैं 2 मिनट रूल, यानी किसी भी नई आदत को शुरू में सिर्फ 2 मिनट तक करो। किताब पढ़नी है तो बस 2 मिनट किताब खोलकर एक पेज पढ़ो। व्यायाम करना है तो बस 2 मिनट वार्म अप करो। लिखना है तो बस 2 मिनट कलम पकड़कर एक लाइन लिखो। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता और धीरे धीरे वही छोटी आदतें बड़ी बन जाती हैं। सोचिए, अगर किसी को मैराथन दौड़ना है तो वह पहले दिन 42 किलोमीटर नहीं दौड़ेगा। वह पहले सिर्फ जूते पहनकर घर से बाहर निकलता है, फिर 5 मिनट चलता है, फिर 1 किलोमीटर दौड़ता है और धीरे धीरे मैराथन तक पहुंचता है। यही है आसान बनाने की ताकत। एक और राज है, फ्रिक्शन कम करना। मतलब जितना आसान आप किसी आदत को बनाएंगे उतनी जल्दी वह पक्की हो जाएगी। अगर आपको गिटार सीखना है तो गिटार को कमरे के बीचों बीच रखिए, अलमारी में बंद मत कीजिए। अगर आपको जिम जाना है तो जिम आपके घर या ऑफिस के नजदीक होना चाहिए। अगर आपको फल खाना है तो उन्हें काटकर टेबल पर रख दीजिए ताकि आपको बस उठाकर खाना हो। और इसका उल्टा भी सही है, बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाइए। टीवी देखना कम करना है तो रिमोट बैटरी निकालकर किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। मोबाइल स्क्रॉलिंग कम करना है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर फोल्डर में छुपा दीजिए। यह सब सुनकर लगता है छोटा है, लेकिन असल में यही छोटी छोटी चीजें जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इस अध्याय का सार यही है, आदतें बड़ी नहीं, छोटी और आसान शुरुआत से बनती हैं। जब तक आप उन्हें सरल और फ्रिक्शन फ्री नहीं बनाएंगे, वे टिकेंगी नहीं। अध्याय 6, चौथा नियम, उसे संतोषजनक बनाओ। सोचिए, आपने पूरा दिन मेहनत की, डाइट फॉलो की, एक्सरसाइज की, लेकिन अगर आपको कोई भी तात्कालिक संतुष्टि नहीं मिलती तो आपका दिमाग उस आदत को लंबे समय तक क्यों निभाएगा? इंसान हमेशा उसी चीज की ओर खींचता है जहां इनाम मिलता है। और यही है आदतों का चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, उसे संतोषजनक बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए प्रोग्राम किया गया है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसे तुरंत इनाम चाहिए था, जैसे खाना, सुरक्षा, आग। तभी वह जीवित रह पाता था। यही सिस्टम आज भी हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए जब हम जंक फूड खाते हैं तो तुरंत स्वाद और संतुष्टि मिलती है, लेकिन जब हम हेल्दी खाना खाते हैं तो उसका असर धीरे धीरे दिखता है। इसी वजह से बुरी आदतें आसानी से टिक जाती हैं और अच्छी आदतें अक्सर छूट जाती हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। कैसे? छोटे छोटे इनाम बनाकर। अगर आपने किताब पढ़ी तो खुद को पसंदीदा चाय पिलाइए। अगर आपने वर्कआउट किया तो बाद में एक छोटा सा ट्रीट लीजिए। अगर आपने पैसे बचाए तो अपनी प्रगति को ट्रैक करिए और उस ग्राफ को देखकर खुश होइए। एक दिलचस्प तरीका है हैबिट ट्रैकिंग।
जब आप हर दिन अपनी आदत पूरी करके कैलेंडर पर एक लगाते हैं तो वह आपके दिमाग को संतोष देता है। ये छोटी सी जीत आपको और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे यह चेन रिएक्शन बन जाती है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी की चेन टूटे। यही सेटिस्फैक्शन आपको आदतों पर टिकाए रखती है। एक और तरीका है इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप कोई बुरी आदत करते हैं तो उसका नतीजा तुरंत महसूस होना चाहिए। मान लीजिए आपने तय किया है कि अगर आप धूम्रपान करेंगे तो अपने दोस्त को RS 500 देने होंगे। इस तरह का इमीडिएट पेन आपके दिमाग को रोकेगा, क्योंकि इंसान तुरंत दर्द से बचने की कोशिश करता है। तो इस नियम का सार यही है, अच्छी आदतें तुरंत संतोषजनक बनाइए, बुरी आदतें तुरंत दर्दनाक बनाइए। याद रखिए, दीर्घकालिक परिणाम दिमाग को तुरंत नहीं खींचते, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन को डिजाइन कर लेंगे तो आप आसानी से डिसिप्लिन बना पाएंगे। यही है चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ, तभी वह टिकेगी। अध्याय 7, आदतें कैसे हमारी जिंदगी का चक्रव्यूह बनाती हैं। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को गौर से देखिए। सुबह अलार्म बजा, आपने स्नूज किया। नींद टूटी तो सबसे पहले मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर भागते भागते काम पर निकले। दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लिए, क्या खाना है, किससे बात करनी है, कौन सा काम पहले करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से ज्यादातर फैसले आपने सोचकर नहीं किए, बल्कि आदतों की वजह से किए। यानी हमारी जिंदगी का 40-50% हिस्सा सिर्फ आदतों से चलता है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों से जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी आदतें हमें चला रही हैं। यही कारण है कि अगर आदतें सही हों तो जिंदगी अपने आप सही दिशा में जाती है, लेकिन अगर आदतें गलत हों तो हम धीरे धीरे गलत रास्ते पर फिसलते चले जाते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वे एक फीडबैक लूप हैं। यानी वेन, क्यू, संकेत। कोई संकेत आपके दिमाग में ट्रिगर करता है, जैसे सुबह अलार्म बजना। 2, क्रेविंग, लालसा। उस संकेत से आपके अंदर इच्छा जगती है, जैसे फोन उठाने की क्रेविंग। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। आप उस क्रेविंग के मुताबिक एक्शन लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया खोलना। 4, रिवॉर्ड, इनाम। आपको उस एक्शन से संतोष मिलता है, जैसे नोटिफिकेशन देखकर डोपामीन का हिट। यही 4 स्टेप्स बार बार दोहराए जाते हैं और आपकी आदतें मजबूत होती जाती हैं। अब सोचिए, अगर यह लूप नकारात्मक है, जैसे बार बार मोबाइल स्क्रोलिंग, जंक फूड खाना, स्मोकिंग, तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? और अगर यह लूप सकारात्मक है, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, सेविंग्स करना, तो आपकी जिंदगी कहाँ पहुंचेगी? इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, आपकी आदतें इनविजिबल होती हैं, लेकिन उनका असर विजिबल होता है। जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर पेड़ों की शाखों पर देख सकते हैं। वैसे ही आदतों को आप रोज नहीं पहचानते, लेकिन सालों बाद उनका नतीजा आपकी जिंदगी में साफ दिखता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं? क्या हम इस हैबिट लूप को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं? और जवाब है हाँ। यही तो एटॉमिक हैबिट्स का मकसद है। इस किताब के पहले हिस्से में आपने सीखा 4 नियम। 1, आदत को स्पष्ट बनाओ। 2, आदत को आकर्षक बनाओ। 3, आदत को आसान बनाओ। 4, आदत को संतोषजनक बनाओ। अब आगे आने वाले अध्यायों में आप देखेंगे कि कैसे यह चारों नियम मिलकर हमारी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। अध्याय 8, आदतों की ताकत। सफलता 1 इंच की दूरी पर है। कल्पना कीजिए, एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर हथौड़ा लेकर चट्टान पर चोट कर रहा है। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, सैकड़ों चोटें हो चुकी, लेकिन पत्थर हिलता तक नहीं। और फिर अचानक 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बंट जाता है। लोग सोचते हैं कि यह चमत्कार 101वीं चोट ने किया, लेकिन असलियत यह है कि उस हर एक चोट ने पत्थर को कमजोर किया था। यही है आदतों की ताकत।
सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, यह लगातार छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। जब आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो शुरुआत में यह सुधार दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में आप प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी छुपी हुई क्षमता के पठार पर चढ़ रहे होते हैं। और फिर अचानक एक दिन वह जादुई ब्रेक थ्रू आता है। जेम्स क्लियर इसे बांस के पेड़ की तरह समझाते हैं। चीन का बांस पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता है। आप ऊपर से कुछ नहीं देखते, लेकिन उसकी जड़ें गहराई में फैल रही होती हैं। और फिर छठे साल में वह कुछ ही हफ्तों में 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। लोग कहते हैं, वाह, यह अचानक बढ़ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वह 5 साल से लगातार बढ़ रहा था, बस हमें दिख नहीं रहा था। हमारी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। आप रोज जिम जाते हैं, लेकिन तुरंत 6 पैक एबीएस नहीं दिखते। आप रोज किताब पढ़ते हैं, लेकिन तुरंत जीनियस नहीं बन जाते। आप रोज पैसा बचाते हैं, लेकिन तुरंत अमीर नहीं लगते। लेकिन समय के साथ यही आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह असर दिखाती हैं। और एक दिन सबको लगता है ये इंसान अचानक सफल हो गया। असल में वह सफलता धीरे धीरे बनी थी, बस दुनिया को दिखाई अचानक दी। इस अध्याय का सार यही है, सफलता कभी इंस्टेंट नहीं होती, यह छुपी हुई मेहनत का परिणाम होती है। आपको बस इतना करना है कि अपनी अच्छी आदतों को लगातार दोहराते रहना है। भले ही आपको नतीजे तुरंत न दिखें, भरोसा रखिए कि आप अपने ब्रेक थ्रू मोमेंट के और करीब पहुंच रहे हैं। अध्याय 9, आदतों की भूमिका। पहचान और आत्म छवि में कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठते ही खुद से कहते हैं, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, या मैं एक सफल लेखक हूं। अब सोचिए, जब बार बार आप खुद से यही कहते हैं और उसी तरह के छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो क्या होगा? जी हां, धीरे धीरे आपकी पहचान, आइडेंटिटी उसी दिशा में ढलने लगती है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या नहीं बनाती, बल्कि वे हमारी पहचान और आत्म छवि को भी गढ़ती हैं। जब हम किसी आदत को दोहराते हैं तो यह एक वोट होता है उस व्यक्ति बनने की ओर जिसकी हम कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना एक पेज लिखते हैं तो आप सिर्फ लिख नहीं रहे, बल्कि एक लेखक बनने की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। यहां सबसे बड़ा राज है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी पहचान पर आधारित आदतें। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे वजन कम करना है या मुझे मैराथन दौड़नी है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो रोजाना वर्कआउट करता है, या मैं एक रनर हूं। लक्ष्य पर नहीं बल्कि पहचान पर ध्यान देने से आदतें टिकाऊ बन जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपकी पहचान है कि आप धूम्रपान करने वाले नहीं हैं, तो जब कोई सिगरेट ऑफर करेगा आप कहेंगे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। यह जवाब आपके आत्मसंयम से नहीं बल्कि आपकी पहचान से आता है। यहां लेखक समझाते हैं कि छोटे छोटे चुनाव और बार बार की जाने वाली प्रैक्टिस हमारी आत्म छवि का हिस्सा बनती है। आप जैसे चुनाव करते हैं वैसे ही आप खुद को परिभाषित करते हैं। और यही कारण है कि आदतें हमारी पहचान को आकार देती हैं और पहचान हमारी आदतों को मजबूत करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आए, तो शुरुआत अपनी पहचान को बदलने से कीजिए। खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? और फिर उस पहचान से जुड़े छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ये कदम आपकी नई सच्चाई बना देंगे। अध्याय 10, आदतें कैसे हमें आकार देती हैं। गुड वर्सेस बैड हैबिट्स का खेल। सोचिए, आप हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह उठते ही फोन चेक करना या थोड़ा एक्सरसाइज करना, नाश्ते में जंक फूड खाना या हेल्दी डाइट चुनना, टीवी देखकर टाइम बर्बाद करना या किताब पढ़ना। ये सारे फैसले उतने बड़े नहीं लगते, लेकिन यही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें तटस्थ
न्यूट्रल होती हैं, यानी वे न तो अच्छी हैं और न बुरी। फर्क इस बात से पड़ता है कि वे हमें कहाँ ले जा रही हैं। अगर आपकी आदतें आपको उस इंसान के करीब ला रही हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो वे अच्छी आदतें हैं। अगर वे आपको उस पहचान से दूर कर रही हैं, तो वे बुरी आदतें हैं। यहाँ एक और दिलचस्प सच सामने आता है। आदतें तेजी से नहीं, धीरे धीरे असर करती हैं। अगर आप एक दिन जिम नहीं जाते तो मोटे नहीं हो जाते। अगर एक दिन आप ओवरईटिंग करते हैं तो तुरंत बीमार भी नहीं होते। लेकिन समय के साथ ये छोटी छोटी आदतें हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को बदल देती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे तुरंत दिखाई नहीं देता। लेखक एक शानदार लाइन कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अगले 5-10 साल में कहाँ होंगे, तो बस अपनी आज की आदतों पर नजर डाल लीजिए। वे ही आपकी किस्मत लिख रही हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हम सिर्फ अच्छी आदतें अपनाकर सफल हो जाएंगे? जवाब है नहीं। असली खेल यह है कि हम बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे बदलें, क्योंकि अच्छी आदतें हमें ऊपर उठाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें बिना एहसास कराए नीचे खींच ले जाती हैं। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता काम आती है। जब आप यह समझने लगते हैं कि कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी आपको रोक रही हैं, तब आपके पास बदलाव की ताकत आ जाती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, आदतें छोटी छोटी इनविजिबल शक्तियां हैं जो हमें हर दिन ढालती रहती हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि वे हमें बेहतर इंसान बना रही हैं या और बुरा। दोस्तों, जरा एक बार ठहर कर सोचिए, हम सबकी जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनावों से बनती है। सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ना, या फिर बस 5 मिनट और बोलकर सो जाना। यही छोटी आदतें हमारे भविष्य का नक्शा तैयार करती हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बदलाव किसी जादू से नहीं आता। यह तब आता है जब हम हर दिन बस 1% बेहतर बनने का चुनाव करते हैं। कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वह हजारों छोटे छोटे स्टेप्स का नतीजा होती है। यह किताब हमें बताती है कि आदतें पहचान को गढ़ती हैं और पहचान आदतों को मजबूत करती है। अगर हम अपने सिस्टम पर काम करें तो लक्ष्य अपने आप हासिल होंगे। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर एक अद्भुत नतीजा देते हैं। आखिर में सवाल यही है, आप कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि जब आप उस पहचान को चुनते हैं और उसी से जुड़ी आदतें अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आप उसी इंसान में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही छोटी छोटी नई आदतें बनाइए। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है, न कि आपके सपनों से। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि कौन सी नई आदत आप आज से शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और गहरे और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।